हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोसाई महाराज जी के जीवन चरित्र के विषय में। आज हम उनकी एक शिक्षा को श्रवण करेंगे, धैर्य संबंधित शिक्षा। श्री गिरि गोसाई महाराज सभी कार्यों को बहुत धीरे धीरे करते थे। उन्हें स्नान करने, वस्त्र धारण करने अथवा अन्य किसी भी कार्य को करने में बहुत अधिक समय लगता था। इसलिए किसी किसी स्थान पर रसोई बनाने वाला व्यक्ति रंधन कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही उनके पास जाकर कहता, महाराज, रंधन कार्य प्राय समाप्त होने को है, आपको कितनी देरी लगेगी? अच्छा हो कि आप शीघ्र गरम गरम प्रसाद ग्रहण कर लें। उनकी बात सुनकर श्री गिरि गोसाई महाराज जी उत्तर देते, अच्छा, बस मैं शीघ्र ही आता हूँ। दूसरी ओर रंधन कार्य करने वाले रसोइये के द्वारा रंधन पूर्ण कर लेने पर भी श्री गिरि गोसाई महाराज नहीं पहुँच पाते थे तथा बुलाने पर कहते, अभी अभी तो बोला था कि आ रहा हूँ, तब फिर दोबारा से क्यों बुलाने आए हो? मैं अभी आ ही रहा हूँ। इस प्रकार उन्हें सब कार्य को करने में ही देरी हो जाती थी। एक समय मुझे उनके साथ कृष्णनगर में जाकर उनकी स्वरूपगंज स्थित भूमि को बेचने हेतु रजिस्ट्रेशन कराना था। यहाँ पर मुझे अर्थात जब विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। किंतु प्रातःकाल उन्होंने स्नान हेतु गर्म जल मांगा। मैंने गर्म जल की व्यवस्था कर दी। बाद में गर्म जल ठंडा हो गया, किंतु किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण वह स्नान करने नहीं गए। मैंने दोबारा उनका जल गर्म कर दिया। उनके स्नान हेतु जाने से पूर्व मैंने जिज्ञासा की, महाराज, आप प्रातः कलेवे में दूध चिड़वा लेंगे अथवा दही चिड़वा? उन्होंने कहा, दूध मेरे लिए उपयुक्त नहीं, किंतु हाँ, दही चिड़वा ले सकता हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छा महाराज, आपके स्नान आने इत्यादि करने तक मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। मैंने दही चिड़वे की व्यवस्था कर दी, किंतु श्री गिरि गोसाई महाराज को आने करते करते इतनी देरी हो गई कि इससे हमारा कृष्णनगर में होने वाला कार्य विपद में पड़ गया। जब मैंने उनसे कहा, महाराज, बहुत समय होता जा रहा है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, तब उन्होंने मुझसे कहा, अब इसे रहने दो, एक साथ दोपहर में प्रसाद ही ग्रहण करूँगा। तथा वह अन्य प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हो गए। दोपहर के प्रसाद के समय तक भी वह अपने कार्यों में व्यस्त थे। फिर दोपहर को प्रसाद पाते पाते भी उन्हें बहुत देरी हुई तथा जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचे तो कार्यालय के क्लर्क ने कहा, आज हम और नए फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे, कारण पहले ही बहुत देर हो गई है, अतएव आप लोग कल आना। मैंने श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी की महिमा बोलकर रजिस्ट्रार को जिस किसी प्रकार से उसी दिन हमारा फॉर्म स्वीकार करने के लिए मनाया और फिर हमारा कार्य हो गया। संध्या के समय कार्य के समाप्त होने पर मठ की ओर आते समय श्री गिरि गोसाई महाराज जी ने मुझसे कहा, तुम मेरे द्वारा सब कार्यों में देरी करने पर भी शुभ तो हुए ही नहीं,
बल्कि मेरी महिमा बोलकर अत्यधिक दक्षतापूर्वक रजिस्ट्रेशन का कार्य भी करवा दिया। मैंने तुम्हारे गुरुदेव श्री माधव महाराज जी में भी ऐसा ही गुण देखा है कि वे वैष्णवों की व्यवहारिक क्रियाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देकर उनसे उनकी वैष्णवता के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। किसी के सभी कार्य को शीघ्रतापूर्वक कर लेने या फिर देरी से करने से अथवा समय निष्ठ होने या फिर नहीं होने से अथवा साफ सुथरा परिच्छन्न रहने से या फिर मैला कुचेला रहने से कम अथवा अधिक भोजन ग्रहण करने आदि से ही उनकी वैष्णवता की पहचान नहीं होती अथवा उनकी ये क्रियाएं उनकी वैष्णवता को मापने का मापदंड नहीं होती, बल्कि उनकी चित्तवृत्ति, उनकी भावनाएं तथा उनका आदर्श ही वास्तव में उनकी वैष्णवता को देखने का मापदंड होता है। तुम्हारी ही तरह मेरे गुरु भ्रातागण भी मुझ पर रुष्ट नहीं होते तथा वे मेरी क्रियाओं को देखकर मुझ पर मधुर अपनेपन को प्रदर्शित करने वाला आमोद प्रमोद करते हैं। और जब मैं चाहने पर भी किसी कार्य को शीघ्रतापूर्वक नहीं कर सकता तो इससे मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष? इतनी सरलता पूर्वक श्रील महाराज जी मुझे अर्थात जब विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को सब बातें बोल रहे थे मानो वे एक बालक हों। तो ये महाराज जी की धैर्य संबंधित शिक्षा। आगे हम श्रवण करेंगे सामान्य किंतु महत्वपूर्ण निर्देश। हरे कृष्णा।